बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे चेहरे पर जो मोल्स यानी तिल हो जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो मुख्तलिफ़ तरीके या चीज़ें मार्केट में दस्तियाब हैं वो कितनी ख़तरनाक साबित हो रही हैं और एफडीए ने सिलसिले में क्या वार्निंग दी है। तो चलते अपनी वीडियो की जानिब और उसके बारे में जानते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, अमेरिकन एफडीए और अमेरिकन स्किन डॉक्टर्स यानी डर्मेटोलॉजिस्ट वो मोल्स के ख़ात्मे के लिए जो गैर मौजू अशिया आजकल मार्केट में काफ़ी इस्तेमाल हो रही हैं उसके इस्तेमाल को मना कर रहे हैं। वीवर्स, ऐसी अशिया हमारी जिल्द को ख़राब कर सकती हैं और स्किन कैंसर का सबब बन सकती हैं। इसलिए लोगों को घर पर मोल्स को ट्रीट नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत से पेशेंट स्किन कैंसर को मोल समझ लेते हैं। वीवर्स, एक अमेरिकन डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बैटन रॉज इसके बारे में बताते हैं कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो स्किन कैंसर के मर्ज में मुब्तला होते हैं और इनिशियल स्टेजेस में इसके घर पर इलाज करने की गलती कर बैठते हैं। एफडीए ने एक एडवाइजरी रिलीज़ की है कि मोल्स का गैर मुनासिब अशिया से इलाज ना किया जाए। ऐसी प्रोडक्ट्स में सैलिसिलिक एसिड और दूसरे हार्मफुल केमिकल्स मौजूद होते हैं। वीवर्स, मिसाल के तौर पे तिलों को ख़त्म करने के लिए आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के बैंड्स, टेप्स या बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं जो लोग खुद इस्तेमाल करके मोल को ख़त्म करते हैं, वो मना किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि जिन प्रोडक्ट्स पर ऑर्गेनिक या हर्बल लिखा हो वह हमारी स्किन के लिए महफूज हो। ऐसे पेशेंट्स की बायोप्सी से ये मालूमात हासिल हुई है अगर तिल बहुत पिगमेंटेड और बहुत फैले हुए हों तो ये मेलानोमा हो सकता है। मेलानोमा का सही अंदाज़ा इसकी डेप्थ से लगाया जाता है ताकि पेशेंट्स को इसके मुताबिक ट्रीट किया जाए। वो प्रोडक्ट जिनमें सैलिसिलिक एसिड मौजूद होता है वो स्किन के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। आजकल आपने ऐसी यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी होंगी कि डेस्प्रीन के इस्तेमाल से आपके तिल यूँ गायब हो जाएंगे, आपकी एक्नी का ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो ये नुकसानदेह है। एक सिंपल स्किन टैक यानी उस तिल को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स उस एरिया को अमूमी तौर पर पहले नम करते हैं और फिर ब्लीडिंग को रोकने के लिए उस जगह पर मेडिकेशंस अप्लाई करते हैं। वीवर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो नॉलेज हेल्थ मैगजीन की ई मेंबरशिप हासिल कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन बिल्कुल फ्री पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वीवर्स, एक टर्म कहलाती है सेबोरिक केराटोसिस। ये तिल की उस किस्म को बोलते हैं जो नॉन कैंसरियस होते हैं और जिल्द से उभरे हुए होते हैं ब्राउन या काले रंग के। इसको ब्लेड की मदद से रिमूव किया जा सकता है और अगर ये मामूली सी हो तो लेज़र के इस्तेमाल से भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। हमें अगर अपनी स्किन पर मोल्स या लेजन्स दिखाएं तो हमें सबसे पहले प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर मोल्स यानी तिल की ग्रोथ 2 से 3 हफ्ते तक बढ़ जाए तो फौरी किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से राब्ता कीजिए। अगर पेशेंट की फैमिली में कैंसर की कोई हिस्ट्री ना भी हो तो तब भी कुछ अरसे बाद अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। अगर बीमारी की अर्ली स्टेजेस में तशखीस हो जाए तो इससे रिकवरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मेरा इसे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।